क्या देखिए पैसिव क्या होगा, फ्रॉम डाई ट्रांसिटिव वर्ब। अभी आजकल दिमाग लगा रहा हूँ मैं भी अलग तरह के टीचिंग में कि मतलब इस तरह से पढ़ाया जाए कि जो सेंटेंस बनाते हैं ना, कि नॉर्मल वाक्य बनाने की बजाय कुछ इस तरह के वाक्य बनाओ जिसमें ईडियम, फ्रेजल वर्ब जो नियम है ना वो साथ साथ ही आने लग जाए। यूनिक बाद में उसको ईडियम अलग से याद करने पड़े, फिर उसको बहुत भारी पड़ जाती है अंग्रेजी। तो जो वाक्य वाक्य तो बनने तो वाक्य कुछ इस तरह से बना दो सिस्टम से, एक उसमें आपका फ्रेजल वर्ब भी आ जाए, उसमें आपका ईडीएम आ जाए, उसमें आपको जो शब्द चाहिए जैसे एंटोनिम सिनोनिम वो भी उसमें साथ साथ में क्या है आने लग जाए। तो उसी पे काम कर रहा हूँ मैं आजकल, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अगले वाला जो होगा ना वो कुछ अलग ही होगा है। नहीं आप नहीं क्या ना नहीं क्या मैं तो छोड़ना नहीं चाहती, दोबारा क्या बुलाना चाहती हो? हाँ भाई, अरे ये भी कम चीज नहीं जो आप पढ़ रहे हैं ना, लेकिन कुछ अलग तरह से हो जाए तो ठीक रहेगा ना फिर। लेकिन आपका काम तो इसे हो जाएगा ना, फिर क्या दिक्कत है? नहीं हुआ तो रास्ते बंद थोड़ी होते हैं। अरे एक दरवाजा बंद होता है वैसा कई दरवाजे खुल जाते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। करियर के रास्ते कभी बंद आज दिन तक हुए ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मेंटली रखना है, तैयार होना है बस। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब, ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने ना। अभी वर्ब की फॉर्म कोई से भी हो सकती है, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी इसकी बन सकती है जरूरत के अनुसार। और एक पॉइंट लिखा रखा पहले कि इस तरह के वाक्य को दो पैसे बना सकता है, इनडायरेक्ट से और एक डायरेक्ट से। इनडायरेक्ट इज द आंसर ऑफ हुम, एंड डायरेक्ट इज द आंसर ऑफ व्हाट। तो पहला पैसिव कैसे बनाएंगे, देखो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट से क्या बनेगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट कहाँ से आया, ये ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट से। फिर क्या होगी साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी, किस रूप में, बी वर्ब के रूप में होगी कि नहीं भाई। फिर साथ में क्या होगा थर्ड वर्ब। क्या बचा हमारे पास, ऑब्जेक्ट सेकंड नहीं, हाँ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। और सब्जेक्ट का पैसिव क्या बनता है, हाँ बाय ऑब्जेक्ट। तो जब भी पैसे बनाते हैं भाई तो सब्जेक्ट के पैसे बनाने के लिए आपको कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाने पड़ेगा, और नॉर्मली का लग के आता है बाय। अब दूसरा पैसिव कैसे बनाएंगे आप, डायरेक्ट से ना। तो क्या होगा देखिए, ये बनेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहाँ से आया, ये ऑब्जेक्ट डायरेक्ट से आया। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होगी आपकी थर्ड वर्ब पैसे बनाने के लिए। अब क्या बचा अपने पास, ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। और जब भी डायरेक्ट से पैसे बनाएंगे ना भाई तो टू और फोर लगाना होता कहाँ, इनडायरेक्ट के पहले। ऐसा क्यों करते पता है, क्योंकि दिक्कत होती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं आ सकता, ये हमेशा बाद में आना चाहिए किसके, इनडायरेक्ट के। लेकिन पहले आ गया तो टू और फोर का सिस्टम सेट होता है। तो क्या होगा दैट इज, और टू और फोर कब लगना होता है आपको बताइए, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट, और सब्जेक्ट का पैसिव बाय ऑब्जेक्ट बनता ही है। अब लिखता हूँ मैं सेंटेंस, आप क्या करेंगे उसका चेंज करेंगे, लेकिन पहले एक नोट लिखिए इसका।
तो लेके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बनाते समय, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बनाते समय, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बनाते समय, पैसे बनाते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, सॉरी क्या लिखा है भाई, हाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन के रूप में टू या फॉर यूज करना पड़ता है। प्रीपोजिशन के रूप में टू या फॉर यूज करना पड़ता है। क्या टू या फॉर यूज करना पड़ता है, ठीक बात है। अब फॉर वाली क्रिया कौन सी जरा देख लीजिए एक बार। इन सबन को क्या चाहिए, फॉर चाहिए, और बाकी है तो टू से काम चलाएंगे। तो देखिए बाई, परचेज, ब्रिंग, फेच, कुक, मेक, प्रिपेयर और क्या लिखा है, बिल्ड। और पहले सारी क्रिया लिख सके आप इनको। आज एक घर जाके काम करना है ना अपना जो सिलेबस का सेकंड पार्ट, उसका पहला टॉपिक जिसका नाम क्या है, बेसिक सेंटेंस पैटर्न। आप घर जाके इसको 10 मिनट पढ़ना बस, कितना, वो एक बार में याद हो जाएंगे आपको, कुछ नहीं है, सारे पढ़ चुके हैं आप लोग, सिर्फ एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं वहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जाके एक बार पढ़ना उसको, कैसा फील आता है आपको ना, क्योंकि वो टॉपिक अलग से है ही नहीं। हाँ वो टॉपिक अलग से कब होता है, जब इनको लिंक करके नहीं पढ़ते हैं तो, मतलब बाकी कुछ पता नहीं और आप टॉपिक कौन सा ले रहे हैं, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, तो न तो आपके समझ में आएंगे वो, और नहीं वो टॉपिक पूरा होगा, है मतलब बहुत लेंथी लगेगा आपको, लेकिन है कितना सा, मुश्किल से 15 मिनट का टॉपिक है। और सारे सेंटेंस बता दी मैंने आपको, सारे के सारे पढ़ के देखना एक बार, मंडे को आते के साथ ही मैं आपको पूछूंगा, ठीक है ना। ठीक है, अब लिखो जरा सेंटेंस है, नहीं बस ये तो बीच में कैसे छोड़ो बताओ, मतलब मैं जाना मुझे अरे धन्यवाद आपका बहुत याद दिलाने के लिए, फॉर रिमाइंडिंग मी, ओ थैंक यू वेरी मच। नहीं बिल्कुल, अरे साहब क्या बताऊं मैं, अब रात को आपके सपने आते हैं मेरे को आजकल चलो कोई नहीं, आप ऐसे ही बना लो भाई इसका, है ना, जल्दी से। और दोनों पैसे बनाना आपको, ठीक है, इनडायरेक्ट से और डायरेक्ट से। हाँ भाई आ जाओ, अपने अपने सेंस में आ जाओ, अभी आउट ऑफ सेंस है आप अभी एक टॉपिक पूरा हुआ है, खैर एक दिन बीच में आ गया, कोई बात नहीं, एक टॉपिक पूरा अभी किया अपन ने, पैसिव वॉइस फ्रॉम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। वाक्य शुरू कैसे हो रहा है, कैसा होता है इंपेरेटिव में, और इंपेरेटिव भाषा इंपेरेटिव का नियम चलेगा। मुझे वो लास्ट में लिखते हैं ना, बाय यू या फिर तो मिला वो पहले पूरा ढूंढ रहे, मतलब देखिए क्या हुआ, इम से ही, फिर इसका भी कर दिया वॉच या ये जो भी है, फिर आगे इंग्लिश के तो वो
भाई वाला का तब पता चला कि मामला कुछ। अरे तो भाई साहब सुन लो, इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, इम्पेरेटिव में दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, और इम्पेरेटिव में ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। और वहां मैं आपको बढ़ा नहीं सकता था इम्पेरेटिव में दो ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसका टॉपिक अपने छेड़ा नहीं था। अभी इसको छेड़ा, अभी दिया, आपने गलतियां करना शुरू कर दिया है। नहीं बुक में तो दे रखे हैं, बुक में यहाँ थोड़ा तो बहुत फर्क है, बुक और यहाँ में तो बहुत रात दिन का फर्क है भाई। तो फिर क्या होगा, तो वाक्य भाई साहब शुरू होगा किसी ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्ट है, वाक्य शुरू करना पड़ेगा आपको लेट से। नहीं अब सुन लीजिए किसको बनाना है। हालांकि जिससे पहले भी क्या है, जब डाई ट्रांस से वर्ब होते हैं तो जो पहला ऑब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो किसको देंगे प्रायोरिटी आप, इस हिम से बनाएंगे आप, ठीक बात है। और दूसरा कैसे बनाएंगे आप, इंग्लिश से। लेकिन कभी कभी पहले से ऑब्जेक्ट बदले होते हैं किसमें, एक्टिव सेंटेंस में। तो जो ऑब्जेक्ट पहले होता है उससे आपका पहला पैसिव देना है। दोनों साथ में तब की बात है, दोनों में से एक ही दिया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों साथ में दे दी पैसिव, तो जो ऑब्जेक्ट पहला है ना उसे क्या करेंगे आप, प्रायोरिटी देंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, तो अब हिम वाला पैसिव को प्रायोरिटी देंगे आप, ठीक बात है। तो क्या बनेगा सेंटेंस, लेट हिम बी टॉट क्या, इंग्लिश। ये हो गया आपका एक पैसिव वॉइस। दूसरा कैसे बना सकते हैं आप, इंग्लिश से, जो सेकंड प्रायोरिटी पे होगा ये। तो क्या होगा देखिए, लेट इंग्लिश बी टॉट किसे, टू हिम। और टीच क्या लेगा फिर अपने लिए, फॉर नहीं, क्या लेगा ये, टू लेगा। तो प्रायोरिटी किसको देंगे भी, आपका जो ऑब्जेक्ट पहला है। अब मान लो ये वाक्य कुछ इस तरह से होता है तो क्या करते हैं आप, अरे तो फिर अरे भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में तभी होगा जब आप बदला बदली करेंगे टू और फोर के जरिए ना, अदरवाइज संभव ही नहीं है। तब किसको देंगे प्रायोरिटी आप, इंग्लिश को देंगे प्रायोरिटी आप, जो पहले है। अरे पहले लिखने का मतलब ही क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। जानते इस वाक्य का मतलब क्या है, उसे हिम को बढ़ाना है, क्या बढ़ाना उसे मतलब नहीं है, किसे बढ़ाना है, हिम को बढ़ाना है आपको। अब क्या बढ़ाएंगे, और वहाँ कुछ भी लगा दो ना, वो मतलब नहीं है। टीच हिम का मतलब उसे बढ़ाओ, लेकिन टीच वर्ब सब तरह से काम आती है, मोनोट्रांसिटिव भी है, डाइट्रांसिटिव भी है, इंट्रांसिटिव भी है। अभी कैसे यूज कर रखी है, डाइट्रांसिटिव में। तो जो पहले लिखा है ना वो इंपॉर्टेंट है हमेशा। तो फर्स्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। यहाँ फर्स्ट किसको दिया आपने, इंग्लिश को, तो क्या होगा आपका इंग्लिश इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ, अंग्रेजी बढ़ानी है। अब चाहे हिम को बढ़ाओ, हर को बढ़ाओ, देम को बढ़ाओ, उसे मतलब नहीं, बढ़ाना क्या आपको, इंग्लिश। यहाँ किसको बढ़ाना है, हिम को। हर से मतलब नहीं, किसको बढ़ाना है, हिम को बढ़ाना है। तो वॉट एवर इज फर्स्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, उसे प्रायोरिटी देने दे। क्या होगा इसका पैसिव वॉइस फिर, तो देख लेट इंग्लिश क्या होगा, बी टॉट। और यहाँ कुछ करना है नहीं है भाई। अरे जो अपना नियम है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव बनता है, तो इंडायरेक्ट केवल क्या चाहिए, टू और फोर, जो पहले से मिल रहा है, दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होगी, जब आप इससे पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू और फोर हट जाएगा। तो जब टू और फोर लगाना आता है तो, अरे हटाना भी आना चाहिए। तो पैसिव किससे बनाएंगे आप, हिम से बनाएंगे, टू अपने आप क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लेट हिम बी टॉट इंग्लिश। इस तरह से हो जाएगा ये। हाँ भी लिखो एक सेंटेंस और लिख दो इसी तरह का, तो क्या थोड़ा पता चल जाएगा आपको। क्या लिखा देखिए, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर।
तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसे बनाया अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस के कल। अरे पहले मार्किंग तो कर लो शुरू करने से पहले, देवता एंड देवियों। और इंग्लिश पढ़ी जाती है यूनिट में। और पहला ऑब्जेक्ट कौन सा आपका यहाँ पे? तो मी से बना दो पैसिव, तो क्या बनेगा? लेट मी, तो देखिए लेट मी बी ब्रॉट, क्या? अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा क्या बनाएंगे? हाँ, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, क्या होगा? फॉर मी, क्योंकि ब्रिंग का लेके चलता है अपने साथ, फिर फॉर लेके चलेगा। तो इम्पेरेटिव में से बाहर निकले एक बार, दो वाक्य वैसे कर लेते हैं जैसे इंस्ट्रक्शन लिखा है वैसा का वैसा। तो देखिए, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। और देख, पता तो करना पड़ेगा वर्ब आपकी डायट्रांसिटिव है कि नहीं है, हैं? तो पहले मार्किंग, सब्जेक्ट क्या हो गया? माई ग्रैंड मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट। टोल्ड क्या हो गई? वर्ब। मी क्या है? ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। आ स्टोरी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। वैसे इसमें कुछ है, माई क्लास टीचर क्या हो गया? सब्जेक्ट। आस्ट क्या हो गई? वर्ब। मी क्या है? ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। आ क्वेश्चन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। और आप देखिए शी सब्जेक्ट है, गेव आपकी वर्ब है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। आ गिफ्ट क्या है? ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। हाँ, क्या होगा? देखिए पहला पैसिव वॉइस इसमें, तो पहला किसे बनाएंगे? तो क्या देखा? आई वॉज टोल्ड, इसका मतलब मुझे सुनाया गया क्या? आ स्टोरी, किसके द्वारा? हाँ, बाय माई ग्रैंड मदर। दूसरा क्या होगा? देखिए, आ स्टोरी वॉज का देखिए टोल्ड टू मी, हाँ, क्या होगा? बाय माई, हाँ, ग्रैंड मदर।
हाँ क्या बन जाएगा देखिए, देखिए आई वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन, और दूसरा क्या बन जाएगा देखिए, एक प्रश्न पूछा गया, अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू मी है, तो फ्लो में कहीं दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या होगा इसका देखिए, तो देखिए ही वॉज गिवन क्या, गिफ्ट बाय हर। दूसरा क्या होगा, गिफ्ट वॉज गिवन किसे, टू हिम, ये हो जाएगा बाय हर, और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो कहाँ दिक्कत है डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब में, तो डायरेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब का यदि पहले से कुछ जानकारी है तो अभी बिल्कुल मामला कैसा है, इजी, और पता नहीं कई बार आ चुकी है, ठीक है।